हाय फ्रेंड्स, सरस्वत एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हम मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे थे और वॉल्यूम 2 हमारा चल रहा था। अब वॉल्यूम 2 के अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चर के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्प्लिटिंग ऑफ अ बिग ड्रॉप इनटू स्मॉल ड्रॉप। दिस इज एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हमने पढ़ लिया है, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्प्लिटिंग ऑफ अ बिग ड्रॉप इनटू स्मॉल ड्रॉप। अब आज के चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। तो बिना किसी देरी के मूव करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर की तरफ। आज के हमारे जो टॉपिक होंगे वो होंगे सरफेस एनर्जी एंड इट्स फॉर्मूला। तो पृष्ठ ऊर्जा या सतह ऊर्जा क्या है तथा इसका सूत्र क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे। देन स्प्लिटिंग ऑफ ए बिग ड्रॉप इनटू स्मॉल वाटर ड्रॉप। तो अगर पानी की एक बड़ी बूंद है वो छोटी ड्रॉप में या छोटी बूंद में परिवर्तित होती है तो क्या होगा। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। एंड लास्ट हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा चेंज इन टेम्परेचर फॉर स्प्लिटिंग अ बिग वाटर ड्रॉप इनटू स्मॉल ड्रॉप। तो अगर पानी की एक बड़ी बूंद छोटी बूंद में परिवर्तित होती है तो उस अवस्था में ताप में क्या परिवर्तन होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सरफेस एनर्जी या पृष्ठीय ऊर्जा या पृष्ठ ऊर्जा। अब सरफेस एनर्जी क्या है? किसी द्रव की खुली सतह पर उपस्थित द्रव का अणु सतह के अनुदिश तथा द्रव के अंदर की ओर अंतर आणविक आकर्षण बल का अनुभव करता है, जबकि द्रव के भीतर स्थित अणु सभी दिशाओं में यह बल अनुभव करता है। अब एक्चुअल में हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के अंदर ये हमारे कोई ड्रॉप है जो कि सरफेस के ऊपर है और ये जो ड्रॉप है ये अंदर की तरफ है। ये हमारा लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। दिस इज ओपन सरफेस या ये खुली सतह है। अब अगर हमारा कोई ड्रॉप है, हमारी कोई ड्रॉप है जो सरफेस के ऊपर है, तो इसमें जो इंटर अट्रैक्शन फोर्स या इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स जो होगा, अंतर आणविक आकर्षण बल जो होगा वो एक्चुअल में पृष्ठ की तरफ होगा और अंदर की तरफ होगा। तो ये जो हमारी ड्रॉप है ये वाली, इस पर आपका जो फोर्स लग रहा है, इधर 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 लग रहा है। तो यहां पर ये जो फोर्स है ये एक्चुअल में सतह के अनुदिश है और अंदर की तरफ है। अब अगर इसकी जगह दूसरी ड्रॉप है, दूसरी ड्रॉप हमारी कौन सी है? हमारी ये वाली ड्रॉप है। अब ये जो ड्रॉप है ये एक्चुअल में लिक्विड के अंदर है। तो इसके अंदर ये जो लिक्विड की ड्रॉप है यहां पर इसके चारों तरफ फोर्स लगेगा। तो यहां पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, ये इधर 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 इधर। तो हर संभव दिशाओं में या हर पॉसिबल डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो पृष्ठ ये द्रव के भीतर स्थित अणु को पृष्ठ तक लाने में अंतर आणविक आकर्षण बलों के विरुद्ध किया गया कार्य पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अब ये जो हमारी ड्रॉप है, इस ड्रॉप को ऊपर की तरफ लेके आ रहे हो, सरफेस तक लेके आ रहे हो। तो सरफेस तक लाने में एक्चुअल में आपको इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्स या अंतर आणविक आकर्षण बल, इसके विरुद्ध जो कार्य करना पड़ेगा वही एक्चुअल में हमारी क्या होगी? सरफेस एनर्जी होगी, पृष्ठीय ऊर्जा होगी। क्योंकि एक्चुअल में जो भी आपका वर्क होता है वो हमेशा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो इस ड्रॉप को आप खींच के आप ऊपर तक लेके आ रहे हो और किसके विरुद्ध लेके आ रहे हो? ये जो फोर्सेस लग रहे हैं जो इसको चारों तरफ खींच रहे हैं, इनके विरुद्ध आप इसको ऊपर तक लेके आ रहे हो। इसमें जो आपका वर्क होगा दैट वर्क इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। वही किया गया कार्य पृष्ठ ऊर्जा के रूप में संचित होगा। नाउ अब हमको इसका एक फॉर्मूला निकालना है। Now, splitting of a big drop into small water drops. Splitting of a big water drop into small water drops. तो एक बड़ी पानी की बूंदों का छोटी पानी की बूंदों में टूटना। तो एक आपके पास में पानी की बड़ी बूंद है, बिग वाटर ड्रॉप है, इसको स्प्लिट कर रहे हैं छोटी पानी की ड्रॉप में। तो इससे क्या होगा? इसकी सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, पृष्ठ ऊर्जा बढ़ेगी, या पृष्ठ तनाव भी बढ़ेगा। तो क्या बड़ी ड्रॉप के स्मॉल ड्रॉप में परिवर्तित होने पर सरफेस एरिया घटेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल आपका घटता है, सरफेस एनर्जी बढ़ती है और सराउंडिंग का टेम्परेचर घटता है, जबकि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है। तो टोटल सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। अब मैं पॉइंट लिख देता हूं, इससे क्या होता है? यदि
पानी की बड़ी बूंद छोटी बूंद में विभक्त होती है, तो अब इससे क्या क्या हो रहा है? फर्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है? सरफेस एरिया बढ़ेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि बड़ी तो का एरिया तो एक ही था और छोटी खूब सारी हो गई, तो सबके एरिया आप लोगे तो टोटल ऐड करोगे तो सरफेस एरिया हमारा बढ़ेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट, दूसरा क्या है? सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, एरिया बढ़ रहा है तो सरफेस एनर्जी की बात करें तो वो भी बढ़ेगी, तो सरफेस एनर्जी या पृष्ठ ऊर्जा बढ़ेगी। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्या हो रहा है? सराउंडिंग का टेम्परेचर घटेगा, क्योंकि एनर्जी बढ़ती है तो टेम्परेचर घटता है सराउंडिंग का, तो टी सराउंडिंग घटेगा, ये सराउंडिंग का ताप घटेगा। फोर्थ पॉइंट, अगला क्या है? सरफेस सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी आपकी बढ़ेगी, तो सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, अर्थात टी सिस्टम बढ़ेगा। अब लास्ट पॉइंट जो हमारा, टोटल सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। फिफ्थ पॉइंट, टोटल सिस्टम एनर्जी, कुल निकाय की ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये सारे हमारे काम होंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, बड़ी पानी की ड्रॉप को छोटी में विभक्त कर देते हैं, या वो अपने आप टूट जाती है। तो यदि पानी की बड़ी बूंद छोटी बूंद में विभक्त होती है तो इसमें सरफेस एरिया बढ़ेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा, सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, पृष्ठ ऊर्जा बढ़ेगी, सराउंडिंग का टेम्परेचर घटेगा या परिवेश का ताप घटेगा, सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, अर्थात सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो निकाय आपका परिवेश से ऊर्जा लेगा या निकाय का ताप बढ़ेगा, और लास्ट में टोटल सिस्टम एनर्जी बढ़ेगी या निकाय की कुल ऊर्जा बढ़ेगी। तो निकाय की ऊर्जा बढ़ने के कारण हम पानी की बड़ी बूंद को छोटी बूंद में विभक्त करते हैं। अब यहां पर हम नाउ, ये हमारी बड़ी बूंद है, अब हम क्या करते हैं, इसको छोटी छोटी बूंदों में विभक्त कर देते हैं। एक बूंद ये हो गई, ये हमारी अलग अलग बूंदे हो गई, इसमें हमने इसको विभक्त कर दिया, ये नंबर हमारी ड्रॉप हो गई है। नाउ अब ये जो बड़ी बूंद है, इसकी त्रिज्या, ये रेडियस हमारी कैपिटल आर है, तो अब अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालू, वॉल्यूम मैंने कैपिटल वी मान लिया, अब ये जो हमारी छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, इनकी रेडियस में स्मॉल आर ले लेता हूं, तो इनकी रेडियस स्मॉल आर और वॉल्यूम में स्मॉल वी मान लेता हूं, ठीक है, ये हमारी बिग ड्रॉप और ये स्मॉल ड्रॉप। अब यहां पर आपका टोटल वॉल्यूम सेम रहेगा, कुल आयतन हमारा समान रहता है, तो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप बड़ी बूंद का आयतन इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, क्योंकि यहां पर आपने एन बूंदें कंसिडर की है और यहां पर आपकी एक बूंद है, तो कैपिटल V इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल वी। अब आप वॉल्यूम निकाल दो, तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू, ये हमारा है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये आ गया।
अब हम स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन निकाल देते हैं, तो वो क्या आएगा, यहां पर आप कैंसिल करो, कैंसिल क्या हो रहा है, 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल हो गया, इट मीन्स ये आ गया कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल आर क्यूब, ये आ गया। अब यहां से मैं स्मॉल आर की वैल्यू निकाल देता हूं, तो स्मॉल आर क्या आ जाएगा, स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब अपॉन एन, या फिर यहां से ये आ गया स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ एन। कि हमको छोटी ड्रॉप का जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो हमको मिल जाएगी बड़ी बूंद की रेडियस की टर्म्स में। तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन एन की पावर 1/3, तो क्यूब रूट ऑफ एन। नाउ सरफेस एनर्जी की बात करते हैं, तो सरफेस एनर्जी या पृष्ठ ऊर्जा क्या होगी, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। पानी की बूंद आपने ली है और पानी की बूंद की केवल एक ही ओपन सरफेस होती है, इसलिए डेल्टा ए आ गया, जबकि अगर सोप सॉल्यूशन होता तो 2 डेल्टा ए आता। क्लियर है। नाउ टोटल एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप लें, टोटल एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप, बड़ी बूंद की कुल ऊर्जा, इसको मैं E1 मान लेता हूं, तो E1 इज इक्वल टू टी, और क्षेत्रफल क्या था 4πr², ये था। अब छोटी पानी की बूंद की बात करते हैं, तो n बूंदे हैं, तो सभी की ऊर्जा आपस में जोड़ोगे, तो टोटल एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉप, टोटल एनर्जी ऑफ स्मॉल ड्रॉप क्या आएगा, E2 इज इक्वल टू एन ड्रॉप थी, टी पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये क्या जाएगा 4πr², ये आ गया। तो T इंटू एन इंटू 4πr², ये आ गया। नाउ ऊर्जा में परिवर्तन निकाल देता हूं मैं, ये आ गया, तो चेंज इन एनर्जी, ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा E इज इक्वल टू, अब हमने क्या लिखा है, अगर छोटी बूंद में परिवर्तित होती तो क्या होता है, यहां पर टोटल सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब E2 का मान E1 से ज्यादा है, तो E2 माइनस E1 ही आ गया। अब वैल्यू रख दो आप, तो एंड T इंटू 4πr² माइनस T इंटू 4πr², ये आ गया। नाउ कॉमन क्या है, 4πt कॉमन है, तो 4πt तो आपने बाहर ले लिया। अब स्मॉल आर की वैल्यू रख दो, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या थी, स्मॉल आर जो हमारा था वो था कैपिटल आर अपॉन एन की पावर 1/3, तो वैल्यू हम रखे तो क्या हो गया, r² डिवाइडेड बाय n⁻²/3 माइनस r², तो r² भी कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, तो डेल्टा E हमारे पास में आ गया, तो डेल्टा E इज इक्वल टू 4πr², और ब्रैकेट में क्या है 4πtr², सही कर दो इसको, 4πtr², और ब्रैकेट में हमारे पास में रहेगा 1/n⁻²/3 माइनस 1, ये हमारे फॉर्मूला हमको ये मिल गया चेंज इन एनर्जी का, ये ऊर्जा में परिवर्तन का। एक मिनट, थोड़ा सा करेक्शन है, यहां पर ये एक n भी था, तो ये n हमारा लिखना रह गया, तो यहां पर ये n आएगा, और ये अगर n आता है तो यहां पर ये n आएगा, और इसको अगर आप करोगे तो n⁻⁴ ऊपर आ जाएगा, तो डेल्टा E क्या हो गया, देयरफॉर डेल्टा E इज इक्वल टू 4πtr² n⁻⁴ माइनस 1, ये हमारे चेंज इन एनर्जी या ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र आ जाएगा 4πtr² एंड इन ब्रैकेट n⁻⁴ माइनस 1।
नाउ नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कुछ मुख्य बिंदु हैं। अब बिंदु क्या है वो हम ले लेते हैं। फर्स्ट हमारा पानी की बूंद बनाने में किया गया कार्य। अब एक वाटर ड्रॉप है, आपको उसको फॉर्म करना है, बनाना है, तो उसमें क्या कार्य होगा वो हम लेते हैं। तो पहले जो हमारी पानी की बूंद है, पहले कुछ भी नहीं है, तो ऊर्जा हमारी 0। अब आप पानी की बूंद बना रहे हो, तो जैसे आप पानी की बूंद का निर्माण करते हो, क्या हो जाएगा इससे, ये हमारी बूंद का निर्माण हो गया। और पृष्ठ तनाव T और इसकी त्रिज्या मैं R मान लेता हूं। तो आपने R त्रिज्या की पानी की बूंद बनाई है, इसका पृष्ठ तनाव हमारा T है, तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, T इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए का मतलब हो गया 4πr²। अब किया गया कार्य, ये ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, E2 माइनस E1। तो पहले तो ऊर्जा 0 थी, अब हमारे पास में ये आ गई, तो कार्य हो गया W इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू 4πtr²। ये हमारा किया गया कार्य आ जाएगा। सो 4πtr²। सेकंड हमारा क्या है, बूंद का आकार बढ़ाने में किया गया कार्य। अब यहां पर ये हमारी छोटी ड्रॉप है, अब आप इससे क्या करो, बड़ी ड्रॉप बना रहे हो, आपने ये ड्रॉप बना दी। अब यहां पर क्या है, रेडियस में R1 और R2 मान लेता हूं। तो पहले त्रिज्या आपकी R1 थी, अब आपने इसका आकार बढ़ाया है और त्रिज्या आपकी R2 आ गई। अब अगर मैं इसकी ऊर्जा निकालू, तो इसकी ऊर्जा तो क्या है, E1 इक्वल टू T इंटू 4πr²। इसकी क्या हो गई, E2 इज इक्वल टू T इंटू 4πr²। अब किया गया कार्य E2 माइनस E1 कर देते तो W हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो 4πt तो हमारा कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में हमारा क्या है, R2² माइनस R1²। तो 4πt R2² माइनस R1², ये हमारा किया गया कार्य का मान ये आ जाएगा, ये हमारा W आ गया। तो अगर बूंद का निर्माण करना है तो कार्य 4πtr², और बूंद का आकार बढ़ाना है तो 4πtr2² माइनस R1²। नाउ साबुन के बुलबुले को बनाने में किया गया कार्य। अब पहले कोई भी आपका बुलबुला नहीं है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, अब बुलबुले में क्या होगा, ये हमारा है, अब अंदर भी इसमें एयर है और बाहर भी एयर है, अंदर भी वायु और बाहर भी वायु, तो इसकी 2 ओपन सरफेस होंगे, देयर आर 2 ओपन सरफेस। तो स्टार्टिंग में तो आपका क्या है, E1 तो आपका 0 है। अब आपने बुलबुला बनाया है, और इस बुलबुले का की जो त्रिज्या है उसको मैं R मान लेता हूं, इसकी त्रिज्या आपकी R। तो इसमें 2 ओपन सरफेस है, तो E2 अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, T इंटू 2 डेल्टा A, क्योंकि 2 ओपन सरफेस है, बिकॉज it has 2 open surface, 2 open surface। जबकि पानी की ड्रॉप में केवल एक ही ओपन सरफेस थी, तो ये क्या होगा, T इंटू 2 इंटू 4πr², ये आ गया। अब आप कार्य निकाल दो, सो W इज इक्वल टू E2 माइनस E1, और ये क्या हो गया, 8πtr², ये हमारा किया गया कार्य आ गया। तो पानी की बूंद बनाने में जो कार्य होगा उसका डबल आपको साबुन के बुलबुले को बनाने में किया गया कार्य होगा। तो 8πtr²। अब साबुन के बुलबुले का आकार आपको बढ़ाना है। नाउ सपोज पहले ये था, और अब आपका ये हो गया। अब यहां पर ये आपका R1 और ये आपका R2। पहले ऊर्जा क्या थी, E1 इज इक्वल टू 8πtr1², ये ऊर्जा, और यहां पर है E2 इक्वल टू 8πtr2²। अब कार्य निकाल देते कितना हो गया, तो W इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो 8πtr2² माइनस 8πtr1² करोगे तो आ जाएगा 8πt तो कॉमन, R2² माइनस R1², ये आ गया। तो आपका किया गया कार्य
8 पाई टी R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर होगा। नाउ अब क्वेश्चन हमारा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ ए सोप बबल फ्रॉम R to R। अब सोप बबल है, इसका मतलब यहां पर आपकी दो ओपन सरफेस होगी, तो पहले उसकी त्रिज्या R थी, अब 2R हो गई है। तो इसका सॉल्यूशन हम ले लेते हैं। तो E1 क्या आ जाएगा, पहले आपका था 8 पाई, ये आपका होता है T इंटू 2 डेल्टा ए होता है, T आ जाता है, ये T इंटू 2 इंटू 4 पाई R स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया 8 पाई टी आर स्क्वायर। ये अब E2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा 8 पाई टी 2R स्क्वायर, इट मीन 8 पाई टी इंटू 4R स्क्वायर, ये आ गया। अब दोनों में अंतर निकाल दो तो W हो गया E2 माइनस E1, तो कॉमन क्या आ गया, कॉमन हमारा हो गया 8 पाई टी आर स्क्वायर, 8 पाई टी आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है 4 माइनस 1 दैट इज ये 3 और 8 करोगे 8 24, तो 24 पाई टी आर स्क्वायर इसका कार्य का मान आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। सो W इज इक्वल टू 24 पाई टी स्क्वायर, 24 पाई टी स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो डायरेक्ट कर देते, डायरेक्ट क्या था, ये हमारा फॉर्मूला था W इज इक्वल टू 8 पाई टी R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये हमने निकाला था। ये हो गया 8 पाई टी, R2 की जगह तो आप 2R रख दो और R1 की जगह आप R रखो, तो 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर 3R स्क्वायर, ये हो गया था हमारा 24 पाई टी आर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको ये सारी वीडियो फुल मोड में चाहिए तो हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, टाइम टाइम पर आपके लिए नए नए कंटेंट अपलोड करते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।